बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस जश्न वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तान की टीम ने जो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उसकी हम यहाँ पे बात भी करते हैं, साथ साथ जो दीगर उस दिन खेले जाने वाले मैचेस हैं उनको एनालाइज भी करते हैं। आज 2 मैचेस खेले गए जहाँ पे पहले मैच में बड़ी आसानी के साथ अफगानिस्तान ने नामीबिया की टीम को शिकस्त दे दी और जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम इस मैच में खेली यकीनी तौर पर उसने अपना ज़ायम का इरादा भी जो है वो कर दिया है। लेकिन साथ साथ बड़ी एक हैरानकुन बात इस मैच में ये हुई कि उनके जो पहले टेस्ट कैप्टन हैं, जो उनके सीनियर प्लेयर हैं असगर अफगान, उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है वो अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसके किसी क्या वजूहत हो सकती हैं ये भी आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज का दिन यानी 31 अक्टूबर ऐसा लगता है कि इंडिया को रास आता ही नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी साहबा, उनकी असैसिनेशन हुई थी, जिसकी वजह से जो सियालकोट में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान वनडे मैच खेला जाने वाला था और जो साजिद अली का डेब्यू मैच था वो फिर मनसूख करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा और इंडिया की टीम फिर वापस चली गई थी इस असैसिनेशन की वजह से। और आज जो कुछ हुआ इंडिया के साथ वो सब नहीं देखा कि महज 110 रन के मामूली स्कोर पर इंडिया की टीम आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए इंडिया के इस टूर्नामेंट में सर्वाइवल को जो है थोड़ा सा मुश्किलात में डाल दिया और इंडिया जो है अब वो इस ग्रुप में जो है वो डेंजर जोन में आ गई है। इसके साथ साथ हम बात करें काफ़ी अरसे से अपने शोज़ में कि जिस तरह से नौमान नियाज़ साहब जो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स एंकरिंग का एक बड़ा नाम है उनका, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टार है जिनकी शोहरत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोएब अख्तर, उनके दरमियान एक कंट्रोवर्सी चल रही है। और ऑन एयर में फिर कहूँगा इस बात का, फिर कंडेम करूँगा इस बात को कि ऑन एयर आपको अपने गेस्ट के साथ इस रवैये का इजहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे जो मामला थे जिसकी जानिब FVY ने भी तवज्जो दिलाई थी कि पीछे कुछ मामला ऐसे बॉयल अप हो रहे हैं जिसकी वजह से ही तमाम जो मामला हैं ये जो मामला हैं जिसकी वजह से जो इन दोनों के दरमियान चप्पलिश इतनी बढ़ी कि फिर वो ऑन एयर आ गई और फिर मामला जो है ख़राब होने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा था और इस तरह की बात हुई, लेकिन आज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। तो अभी तक आपने PTV समेत किसी भी जो है वो चैनल पर नहीं देखे, किसी स्पोर्ट्स शोज में आपने एक्सक्लूसिव ये चीज़ नहीं देखी होगी। आज हम आपको अपने शो में दिखाएंगे कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर ये बात कर रहे हैं। ठीक है शोएब अख्तर साहब स्टार हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन किया हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ जो कवायद ज़वाबित हैं वो आप पर लागू होते हैं और उसी तरह दूसरी तरफ PTV पे भी उसी तरह से कवायद ज़वाबित लागू होते हैं। आज हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह 3 मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के जिनको आप रोज़ाना सुनते भी हैं देखते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत कि जो शायद आज उनकी आवाज़ थोड़ी सी आपको धीमी नज़र आए, आज उनकी आवाज़ में आपको थोड़ा सा अफसोस नज़र आए और आज माजिद जहांगीर की याद आ गई, उनको देख के रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार। आज इनका प्यार देखते हैं कितना करते हैं ये इंडिया के साथ। मेरे साथ मौजूद है कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। और राम नाम सत्य, इंडिया का हो गया मगर अभी एक जगह बाकी है। 7 नवंबर का मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, वो डिसाइड करेगा कि क्या इंडिया की टीम जो है वो सामान पैक कर ले अपने जाने गए नहीं। तो ऐसे ही लोग हैं जो हम कहते हैं उम्मीदों की शम्में रोशन है लेकिन इनकी आशाओं के दीप रोशन है। मेरे साथ मौजूद है एक दूसरी शख्सियत है कि जो बहुत ही यंगस्टर हैं, बहुत ही यंगर एज में उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज किया और अच्छा बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन वेलकम। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। केक वेक भी काटा है तो सारी चॉकलेट? हाँ चॉकलेट बिल्कुल खाते हैं। फैट लेवल मुझे लगता है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो काफी बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि आज केक काट के आए ग्राउंड पे। तो कराची के लोग मोहब्बत करते हैं ना आपसे? बिल्कुल मोहब्बत करते हैं क्योंकि क्रिकेट यहाँ से खेली है काफी और बड़ा खुश हुए हैं लोग यहाँ पर और एंजॉय भी कर रहे हैं। फैन फॉलोइंग भी आपकी काफी माशाल्लाह बढ़ गई है। बस अल्लाह में करम है क्योंकि क्रिकेट बड़ी पॉजिटिव खेली है और पाकिस्तान जीत भी रहा है तो सारी खुशियाँ एक साथ हुई। सारी खुशियाँ एक साथ। और बिल्कुल हसन रजा साहब ने इस शो को 4 साल लगाए हुए अपनी मौजूदगी से। मेरे साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, इनका जिस तरह मैं बार बार आपको बताता हूँ कम बैक किया है और जिस तरह FVY को लोग सोशल मीडिया पर याद करते हैं इस तरह इनको भी अब याद करते हैं, क्योंकि इनकी जो आमद है वो हमारे शो में एक तड़का लगा देती है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन घी वाला साहब। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे हैं? सब खैरियत? इससे पहले कि हम जरा FVY की जानिब आए, एक नजर डाल लेते हैं मैच समरी पे कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। चले जी हसन रजा साहब, इस मैच में क्या हुआ जरा बताइएगा कि टॉस आपको लगता है कि इस मैच में वाइटल था कि या इंडिया की टीम ने बैटिंग में थोड़ी सी टॉस बहुत वाइटल है और बड़ी हार्ड लग रही है इंडिया की, क्योंकि टॉस कोई भी नहीं जीत रहा है। जो टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग ही कर रहा है और अटैकिंग जो चीज़ है वही यही आ रही है बॉलिंग में। स्पेशली 26 रन की रविंद्र जडेजा ने, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने की, वो परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से नजर नहीं आई है। थ्रू आउट डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर्स पूरे मैच में। लेकिन ठीक है, टॉस अगर हार भी है, प्रोफेशनल टीम है इंडिया, इन पिचेस पे खेलती है, T20 की स्पेशलिस्ट टीम है, IPL जैसा दुनिया की सबसे बड़ी लीग वो खेलते हैं, फिर इसके बावजूद क्या टॉस इतना मैटर करता है?
अली देखो टॉस तो मैटर करता है बिकॉज ड्यू तो हमें इफेक्ट करी, बट अगेन इस लेवल पे जो प्रोफेशनलिज्म है, टॉस एक लिमिटेड अमाउंट के लिए मैटर करता है, ठीक है ना। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, इंडिया को इतने एक्सपीरियंस, उन्होंने इतने 20 ओवर खेले हुए हैं, 160-170 कर लें तो इंडिया की वो बॉलिंग है और वो फील्डिंग है जो इस किस्म की टीमों को रोक सकती है, जैसे न्यूजीलैंड है। सो टॉस मैटर करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज आज नॉन एग्जिस्टेंट थी, वो थी नहीं, ऐसा लग रहा था वो डरे हुए, ऐसा लग रहा था कि जो पाकिस्तान ने उनको 10 विकेटों का शिकस्त दी उसको सुन है, अभी भी उनकी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई थी। रोहित शर्मा जैसे इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर जो हम कहते हैं कि एक अलग लेवल पर है, विराट कोहली जो एक इतना जबरदस्त बैट्समैन है, वर्ल्ड स्टार है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनके वो शॉटों में कमिटमेंट ही नहीं था। यानी कि पहला कमिटेड शॉट शायद आखिरी में जो जडेजा छक्का मारा है 19वें ओवर में, वहां पर हमने देखा उनके आधे शॉट्स थे, उनका लग रहा था कि वो खौफ में है कि कोई मिस्टेक होगी, आउट हो जाएंगे तो फिर उनके साथ वही हाल होगा जो शायद लास्ट हफ्ते हुआ था। सो ये बहुत ही मायूस कुन बात है इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसे देखते हुए। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, स्पेशली जब उन्होंने 1 महीने का आईपीएल टूर्नामेंट खेला है, इन विकेटों पर खेला है, इनके पास सारे क्या कहते हैं फैसिलिटीज सब कुछ मौजूद है, और ये लगता है वर्ल्ड कप तो बनाया इनके लिए गया था। 1 महीना आप दुबई में खेल रहे हैं, उसके बाद आपने आके जो है वो पहला मैच खेला, फिर आपको ब्रेक मिली, फिर आप एक और खेल रहे हैं दुबई में सारे मैचेस, यानी इस बस यही रह गया था कि हम कहीं इंडिया आप कप ले लें, उसके अलावा तो सब कुछ हमने कर दिया। बट इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इंडिया इन दिस, वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। लेकिन साथ साथ इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है वो भी जरा एक निगाह डालेंगे और इफ़ी भाई को दिखाएंगे जरा पॉइंट्स टेबल। इफ़ी भाई ये स्क्रीन पे आपके सामने पॉइंट्स टेबल आने वाला है जी। इफ़ी भाई ये जो सूरत हाल है एज ए क्रिकेट फैन में तो खराब से हंसी मजाक का एक रिश्ता है, लेकिन एज ए फैन हमारे लिए भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इंडिया को हम देखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच का असल हुस्न है और इंडिया अच्छा खेलता है तो क्रिकेट देखने का मजा भी आता है। क्या कहेंगे इस पॉइंट्स टेबल को देखते देखिए यार अली, मेरे ख्याल में अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में फैले हुए इंडियन क्रिकेट के वो तमाम फैंस इस बात पे हैरत ज़दा हैं कि यार ऐसा हुआ क्या टीम इंडिया के साथ कि बिल्कुल ही गिर गए ये। अच्छा गिरने पे आते हैं तो बिल्कुल ही अपने आप को गिरा, 36 पे भी गिर जाते हैं, 70 पे भी गिर जाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से जो इस T20 वर्ल्ड कप में जैसे मोहसिन वाला ने बात करी, तो उसके बाद से इनका मोमेंटम नहीं बना। मगर मुझे लगता है कि ये धचका शायद T20 वर्ल्ड कप की शुरू होने से पहले ही लग गया था, जब विराट कोहली ने ये कहकर माजरत कर ली कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। वो जो मॉक चल रहा था ना विराट कोहली के लिए कि यार आईसीसी के इवेंट के अंदर ये चोक कर जाता है, ये हमेशा से फंसा देता है टीम इंडिया को, तो वो मॉक जो था उसको लेकर विराट कोहली शायद डिस्टर्ब थे। और फिर ये बात तो सभी जानते हैं, शायद पाकिस्तान में बहुत कम क्रिकेट फैंस को पता होगी कि मुंबई लॉबी जो है ना वो क्रिकेट को बहुत डेंट पहुंचा रही है और रोहित शर्मा के कंधे पे बंदूक रख के वो चलाते हैं ताकि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग को नीचे किया जाए और ये बताया जाए विराट कोहली रोहित शर्मा से बड़े कप्तान है। मगर आज खासतौर पर अगर इस मैच की बात करें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मोमेंटम उनका नजर ही नहीं आया। आज इनको ख्याल आया कि नहीं यार राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ईशान को ऊपर खिला लो, रोहित नीचे आ गए। तो मुझे ये वाली जो चीजें ना यहां से ऐसा लगता है कि इनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स की बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जेल नहीं है। विराट कोहली का मुंह उधर है, रोहित शर्मा का मुंह उधर है, एक प्लानिंग होती है, एक एलिमेंट भाई इसमें और भी आपने प्लानिंग की बात की, आपने मुंबई की बात की, रवि शास्त्री का भी जो उनको जो हटा दिया जाएगा उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको लगता है कैप्टन भी जा रहा है, कोच भी जा रहा है, तो इसलिए शायद वो एफर्ट नजर नहीं आ रही कि जीतो या हारो हमने तो जाना ही है। नहीं मेरे ख्याल में प्रोफेशनल्स हैं और वो पिछले 3 सालों से अनाउंस करना चाहिए। देखिए 3-4 सालों में अगर रवि शास्त्री की अगर आप एज एन हेड कोच देखें तो उन्होंने टीम इंडिया को बहुत दिया है, काफी ऐसी विन्स दी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी सीरीज है वहां जितवाया है, इंग्लैंड के अंदर जितवाया है उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत टीम इंडिया को कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। विराट कोहली को लेकर जो है ना वो मसाइल हैं पिछले 1 साल से टीम इंडिया के अंदर। आपको पता ही होगा, न्यूज में आप रहते हैं, तो जिस तरह से विराट कोहली को बैश किया जाता है ना खासतौर पे आईसीसी इवेंट को लेकर, यहां पे मुझे लगता है कि विराट कोहली जो है ना वो नहीं कर पाए। 1 हफ्ते के आराम के बाद आप 110 रन बनाने आए थे, मतलब इसलिए आपको इतने लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इन प्लेयर्स को। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो स्टैटिस्टिशियन मर जाए देख करके, यार ये कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, मगर जब बड़ा मैच होता है ना तो वहां पे ये बह जाते हैं। ये क्यों बह रहे हैं, वजह क्या है? धोनी इनके साथ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम है। अबे भाई ऐसे इससे बेहतर तुम पैसे लेके आ जाते, इनकी परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। वो कहते हैं मुफ्त की चीज घर के मुर्गे दाल बराबर, मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती शायद, इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, न्यूजीलैंड को हम थोड़ा सा असेस करें। न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा इंडिया को भारी आती है वर्ल्ड आईसीसी के टूर्नामेंट में। अगर आप देखेंगे तो आखिरी मर्तबा इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था 2003 में 79 पे, अभी 2017 में 79 रन पे आउट किया। भाई आप ये सुने कि 18 साल में 4 से 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं इंक्लूडिंग द टेस्ट चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड ने इंडिया को सब में हराया है। तो यानी न्यूजीलैंड इंडिया के लिए बोगी टीम है, भारी टीम है हमेशा, इंडिया चाहे एक्सेप्ट करे ना करे। और देखिए एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम चाह के आईपीएल की इतनी तारीफ करते हैं जो कि वजह है, लेकिन एक आईपीएल का प्रॉब्लम यह है कि इंडियन बोर्ड इंडियन प्लेयर्स को बाहर दूसरे टूर्नामेंट में खेलने की अलाउ नहीं करता। न्यूजीलैंड बाकी दुनिया भर में टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में लाइव वो कैरेबियन में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड प्लेयरों
का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो जाता है। इंडिया को वो इतना प्रोटेक्ट करके इतना चढ़ाते हैं कि सडनली उनके प्लेयर्स जब इस किस्म की प्रेशर सिचुएशन आती है तो बिल्कुल ही फट गए। और ये जो इफी भाई ने कहा, ये रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली का आपको नजर आता उनका तनाव था, जब साथ बैटिंग कर रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम था। इन जैसे लोगों का कितना किरदार है जो इंडिया की गलत बात को भी इतना चढ़ाते हैं, इतनी तारीफें मैं करते जब हैं, आज और जब हार जाता है इंडिया। अली, मैं आज बताऊं कि जब मैं आज आ रहा था गाड़ी में, इफी भाई जब मैं आज गाड़ी में आ रहा था तो मुझे एक दिल में खौफ था इफी भाई के लिए कि आज इनके साथ होगा क्या, जो इन्होंने जितना इंडिया को आप नहीं जानते इफी भाई देखे भी तरह कैसे कपड़ों को सफेद दिखाएंगे, वो रिवर्स में मारेंगे, उनकी रिवर्स में आएगी अभी। जब ये बात आती है ना कि इंडियन क्रिकेट के फैन जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, ये बड़ी गलत बात है भाई। मैं कल आबिद अली को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कतरीना कैफ मुझे अच्छी लगती है, मुझे सलमान खान अच्छे लगते हैं। सरफराज का इंटरव्यू किया, उसको सलमान खान अच्छे लगते हैं। हैदर अली से मैंने पूछा कि भाई आपका फेवरेट कौन है, उन्होंने बोला रोहित शर्मा फेवरेट है। तो भाई घरों में तो आप पूछ रहे हैं इनको और क्रिकेट में आप खिलाफ हैं, तो यार डबल स्टैंडर्ड। और आप ये बात कर रहे हैं, बल्कि इफी भाई ने कहा तो मुझे याद आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन इफी भाई ने कहा तो मुझे याद आ गया, ये हसन रजा साहब बैठे हैं, इनका इंडिया की मूवी में नाम आया, इनका तस्करा आया वहां पे, तो दोनों तरफ आग जो है वो बराबर लगी है। जल्दी से बता दें, ब्रेक पे जाऊंगा। बिल्कुल, 14 साल में जब मैं खेला हूं तो एक मूवी थी इंडियन, उसमें मेरा नाम भी आया, मगर अब डिबेट ये चल रही है कि इंडिया अभी 13 साल का कोई बच्चा ढूंढ रही है, टैलेंट उनके पास खत्म हो चुका है जीतने के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो उनके लिए स्टैट्स निकल रहे हैं अभी इंडिया के। और मैं अली आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं, ये तो वो जो मूवीज हैं जो हिंदी में आती हैं, जो उनकी तेलुगु, मलयालम या मराठी या इन जबानों में जो मूवीज आती हैं, उसके अंदर भी शाहिद आफरीदी, जुनैद खान, मैं आपको बताऊं बाबर, इन लोगों का बाकायदा फिल्मों में तस्करा होता है। ऐसा नहीं है कि वो अंधे हो गए और वो उस तरफ मुंह करके पाकिस्तान के मैचेस नहीं, पाकिस्तान के सारे मैचेस देखते हैं। इसीलिए उनको पता है आसिफ अली क्यों नहीं चल रहा था, अब चल रहा है, तो इसीलिए आसिफ अली अवतार समझ रहे हैं कि आसिफ अली जो है, उनकी डिस्कशन ही क्रिकेट की अब आसिफ अली से शुरू हो रही है इंडिया के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं मोरालिटी जो होती है ना वो हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि यार आपका प्लेयर कम है या आपका प्लेयर दुनिया में जाके नहीं खेलता तो उसके खिलाफ बात नहीं होगी। बात हर जगह होती है, बात हर जगह होती है। और बिल्कुल सही कहा इफी भाई ने, और साथ साथ माइकल लॉर्ड ने भी इस हवाले से कहा कि जो इंडिया है वो अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2010 की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, इंडिया से इस परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। इस मौजू का हम अब यहीं पे समाप्त करेंगे, इस पर लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने मुल्क की, अपने स्पीड स्टार शोएब अख्तर और सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले जबरदस्त एंकर नौमान नियाज की। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में हम ज्वाइन करेंगे लेस का हॉट वेवी फ्लेवर है। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आज हम आपको एक्सक्लूसिवली जी स्पोर्ट्स की और जी टीवी की स्क्रीन पे वो दिखाएंगे जिसको अब तक पाकिस्तान के किसी भी ना किसी स्पोर्ट्स चैनल पे दिखाया गया, ना अब तक किसी स्पोर्ट्स के शोज़ में इस पे बात की गई। क्योंकि सब जो बातें वो सारी हवा में बातें हो रही हैं कि नौमान नियाज ने ऑन एयर उनको इस तरह से क्यों कहा शोएब अख्तर साहब को, और फिर शोएब अख्तर साहब ने माइक फेंक के चले गए। और शोएब अख्तर के तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि शोएब अख्तर जब पाकिस्तान के किसी भी चैनल में बैठ के शो कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। और लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे, थोड़ी देर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि जो शोएब अख्तर और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के दरमियान हुआ। ये मेरी प्रोडक्शन टीम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ के भी बता दूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज नंबर 5 है, वो क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी शोएब अख्तर साहब को तो पूरी तरह से अलाउ है। ड्यूरिंग द प्रेडेंसी ऑफ दिस एग्रीमेंट द सेकेंड पार्टी शैल रिमेन एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली। अब ये वर्ड जो आ रहा है एक्सक्लूसिवली, इसका क्या मतलब है, ये मुझसे अच्छी इंग्लिश है मोहसिन घीवाला साहब क्यों बताएंगे। एक्सक्लूसिवली विद द पीटीवी, और उसके बाद आगे जाके लिखते हैं पीटीवी स्पोर्ट्स एंड शैल नॉट अपीयर और एंगेज विद एनी अदर टेलीविजन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान टेरिटरी, शैल नॉट एंगेज विद एनी अदर टेलीविजन नेटवर्क विद इन द पाकिस्तान टेरिटरी। और आगे जाके ये लिखते हैं जनाब कि हाउएवर ही वुड बी अलाउड टू मेक अपीयरेंस इन चैनल अबाउट दिस एक्सक्लूसिविटी वुड बी के बाद आगे जाके लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझसे दूर इसमें थोड़ा पढ़ने में दे रहा है, वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्क्रीन। मोहसिन घीवाला साहब, आपने ये देखा होगा कि आपसे ज्यादा करीब है स्क्रीन, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये एक्सक्लूसिविटी लिखा हुआ है, ही विल नॉट एंगेज और पार्टिसिपेट इन द विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर भी बैठे हैं, हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन इनसे भी हम पूछेंगे जरा क्लॉज के हवाले से। इंग्लिश आपकी अच्छी है, एक्सपीरियंस इनको जरा बताएं, मैं तो स्टूडेंट हूं भाई इस खेल का, मुझे बताएं क्या क्या लिखा हुआ है। यार बड़ा सिंपल है अली, इसमें इतने वो नहीं है। देखें ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट एंड ऑफ द डे अब वो कॉन्ट्रैक्टेड है पीटीवी के साथ। तो मैं भी अगर कोई भी चैनल का ओनर होऊंगा, मैं ये कहूंगा भी जो मेरे साथ क्रिकेटर्स एसोसिएटेड हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है कि शोएब अख्तर एक चीज और क्लियर कर दूं कि हम ना डॉक्टर की इधर वकालत कर रहे हैं ना शोएब अख्तर की इधर मुखालफत कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा अपने शो में कि डॉक्टर
सलमान नियाज ने जो भी कुछ किया ऑन एयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ जरा उस पर हम जरा रोशनी भी डालें। अब यहां से शुरू कर लीजिए। देखिए अली, ये दो अलग बातें, जो डॉक्टर ने किया वो गलत किया। शोएब अख्तर हमारे स्टार है, फुल स्टॉप, बिल्कुल है। उसमें कोई बैद नहीं, उस बात को हटा दें। अब हम आते हैं सेकंड बात पर, जो है कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट में शोएब अख्तर के लिखा हुआ है कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ पीटीवी के लिए काम करेंगे और वो पाकिस्तान टेरिटरी में किसी भी चैनल के लिए कोई ना कमेंट्स दे सकते हैं ना अपीयर हो सकते हैं, जो कि बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उनको ओवरसीज अब्रॉड के चैनल में अलाउड है कि वो आ जाएं या वो अपना कोई मौकिफ बयान करें, जो भी अपना व्यू पॉइंट्स दें। सो ये बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब एक्सक्लूसिविटी का वर्ड जो है, शायद हमारे आम नाज़रीन नहीं जाने, एक्सक्लूसिविटी का वर्ड ये है कि अगर हसन रजा साहब को हमने इस्लामाबाद से यहाँ बुलाया है अपने शो में, तो एक्सक्लूसिवली हमारे शो में बैठेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बुलाया जीटीवी ने और ये दूसरे चैनल में जाके अपीयरेंसेस दें। ये जा भी अगर जाएंगे भी तो हमसे पूछ के, या पीटीवी से जिस तरह से शोएब अख्तर साहब अगर जाते भी होंगे तो पूछ के जाते होंगे। खुद मेरे अपने शो के अंदर राशिद लतीफ साहब पीटीवी के कॉन्टेंट में बैठने के बावजूद मेरे शोज में उन्होंने शिरकत की। लेकिन साथ साथ मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, जो आगे भी 2 क्लॉज हैं, वो 2 क्लॉज क्या कहते हैं कि जब बड़ा कोई इवेंट हो रहा होता है, अभी वो मैं क्लॉज नहीं दिखाना चाह रहा, पहले जरा एफए भाई से इस क्लॉज के ऊपर मैं कमेंट ले लूं। एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब होता है बॉस? एक्सक्लूसिविटी का मतलब साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है अली, और मेरे ख्याल में शोएब अख्तर ने पामाल किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह को पामाल किया। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज बना लिया, ये तकरीबन 8-10 साल, तकरीबन 6-7 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, और इसकी पासदारी शोएब अख्तर को करनी चाहिए। प्रोडक्शन टीम को जरा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा ताकि उसकी डेट भी नजर आ जाए। एक ही सूरत से आप कहीं जाकर जो है वो मामला सेट कर सकते हैं या शोज में बैठ सकते हैं, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड देखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हुआ है जनवरी 2019 में, 2 साल पुराना ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोडक्शन टीम। जहां तक मुझे याद है 2012 में भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो चल रहा था। अब 2019 में आगे कुछ चेंज हुआ, क्योंकि शोएब अख्तर के डिसिप्लिन के मामला तो हमेशा से ही खराब हैं। जब से इनका कैरियर शुरू हुआ, आप देख लें, शोएब अख्तर हमेशा डिसिप्लिन पे बाहर हुए हैं। कभी नसीम अशरफ इनको बचा रहे होते हैं, स्केपगोट बचा रहे होते हैं, कभी श्रीनिवासन इंडिया से, कभी जगमोहन डालमिया की ख्वाहिश के ऊपर ये आईपीएल खेलने चले आते हैं। 2008 में नैंडोरलिन का केस था इनके, आसिफ तो अफीम पे बाहर हुए थे, मगर इंग्लिश में नैंड्रोलिन किसको कहते हैं, वो कौन सी दवा है जो ये यूज करते थे, पकड़े गए थे, 10 साल की बैन लगा था। मैं इनडिसिप्लिन की बात कर रहा हूं भाई, इनडिसिप्लिन ही तो और क्या है। म्यूचुअल कंसेंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक आप उसके प्रोड्यूसर, इस शो का या पीटीवी का जो अहम ओहदेदार, उससे आप मामला सेट नहीं कर लेंगे, उसको बता नहीं देंगे, उसको समझा नहीं देंगे, उसको ये नहीं ये कहकर आप जाएंगे कि यार मेरी कमिटमेंट पीटीवी के साथ है मगर मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दें। उनको स्पेस मिलता रहा है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी या इससे पहले के जो मैचेस जो पीटीवी लाइव दिखाता रहा, एक्सक्लूसिव राइट से पीटीवी के पास, उसके बावजूद शोएब अख्तर अपने मामला, मैं वहां भी दुकान चला लूं, मैं वहां भी दुकान चला लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मतलब यार आपने कोई इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ लिया कि आपको कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा, अगर कभी कोई ना कोई बचा लेगा। शोएब अख्तर की इनडिसिप्लिन के जो मामला हैं वो उनके कैरियर के स्टार्ट से ही हैं यार। मैं तो आप पूरा आप देख लें गूगल पे जाके, सबसे बड़ा इनकी प्रोफाइल है विकिपीडिया के ऊपर शोएब अख्तर की, उसमें अगर 1000 अल्फाज है तो 900 अल्फाज तो इनकी इनडिसिप्लिन के हैं सारे। इनके कैरियर में थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। मौसम के पास में आता हूं, एक मिनट में थोड़ा मौसम की बात आता हूं। मौसम ये बताएं कि इसमें साफ साफ कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी शोएब अख्तर के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा ही नहीं है, वो जहां चाहे जाके बैठ सकते हैं, जहां चाहे वो आजाद है बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ निजी चैनल में जाके वो कर रहे हैं और करना ही चाहिए, इतना बड़ा स्टार है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से बात कर रहा हूं कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यू कांट वर्क ऑन एनी अदर चैनल बिसाइड पीटीवी स्पोर्ट्स। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं कि मोहसिन आप क्या कहेंगे, अगर आप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आप कहीं और बैठ सकते हैं जाके? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है नहीं भाई। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ ठीक है, अब आप अगर बाद में साइड में डिस्कशन कर लें, एग्रीमेंट ले लें, वो अलग बात है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पूरा एग्रीमेंट इसके ऊपर साइन किया है और आपके ऊपर सू कर सकता है, आपके ऊपर पीटीवी आपको कोर्ट लेके जा सकता है अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ। आपने कोर्ट की बात की, जरा अगला जरा इसका पेज दिखाइएगा, जो अगले पेज पे क्या क्लॉज है। इसके अगले पेज के मैं आपको क्लॉज दिखा देता हूं कि अगले पेज पे क्या, और मोहसिन अगर आप इसको पढ़ भी सकेंगे तो अगले पेज के क्लॉज जरा देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पेज के जो इसके क्लॉज हैं वो भी मैं पढ़ दूं, और अगर मैं कहीं अटकता हूं मोहसिन तो जरूर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप ज्यादा स्क्रीन से करीब बैठे हैं। ये नेक्स्ट पेज के अगर मैं क्लॉज नंबर इसका 23 देखता हूं, 22 एंड 24, क्लॉज नंबर जो 22 है, जरा नेक्स्ट पेज पे प्लीज प्रोडक्शन टीम आइएगा कि नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्लॉज है। ये आपके सामने है इस वक्त नेक्स्ट पेज के ऊपर कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट द सेकंड पार्टी, द फर्स्ट पार्टी शैल हैव द राइट टू बैन द सेकंड पार्टी। अब सेकंड पार्टी इसमें है शोएब अख्तर, टू बैन द सेकंड पार्टी
परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि कुछ अरसे के लिए या परमानेंटली बैन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट पार्टी प्रोग्राम्स इन एडिशन टू इट्स राइट टू क्लेम डैमेज एज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये आपने देखा, मैं पहले इस क्लॉज को थोड़ा सा कर दूं कि क्लेम कर सकता है जो डैमेज हो रहा है। अब अगर शोएब अख्तर अपना शो छोड़ के कहीं और शोज में जाके बैठते हैं, अगर इंडिया के किसी चैनल पे जाके बैठते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में कहीं जाके बैठते हैं, तो जो स्पॉन्सरशिप का लॉस है, जो डैमेज होता है, वो कौन फिर करेगा? वो डेफिनेटली, बिकॉज पीटीवी वहां पे जो लॉस करेगा वो पीटीवी को शोएब अख्तर से रिक्लेम करना पड़ेगा। कि अगर शोएब अख्तर पीटीवी के शोज पे नहीं आ रहे हैं और उससे पीटीवी की व्यूअरशिप डाउन जा रही है, एडवर्टाइजमेंट डाउन जा रही है, लॉस जा रहा है, तो वो लॉस शोएब अख्तर के केस में आता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो शोएब अख्तर पाकिस्तान के अंदर तो कहीं और चैनल पे बैठ ही नहीं सकते। अब्रॉड के यहाँ से बात है, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में वो किसी भी टेरिटरी में आपने देख लिया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। यार मैं तो अली आपको बहुत सीधा कह चुका हूं कि भाई डॉक्टर नुमान नियाज के साथ ज्यादती है। मैं इस मौकिफ की हिमायत नहीं कर रहा कि नुमान ने क्यों कहा कि तुम निकल जाओ, हम सब उसको गलत कह रहे हैं। मगर यार जो सिंपैथी वाले लोग हैं, कम से कम वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे जो शोएब अख्तर के लिए सिंपैथी शो कर रहे हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करके देख लें, उनको अंदाजा हो जाएगा। शोएब अख्तर, मुझे पता था कि इनडिसिप्लिन है, कोई ना कोई मामला उसने पाकिस्तान टेलीविजन में ऐसे चलाए हुए थे, दोस्ती यारी में, उसी से फोन करवा लिया, उससे फोन करवा लिया, नुमान को दबा दिया। ये तो मामला उनके आगे चलिएगा, मैं आगे का भी पढ़ दूं क्योंकि बड़ा फिर मुझे ब्रेक पे जाना है और गुफ्तगू को मैं वाइंड अप करूंगा। लेकिन आगे भी जरा कॉन्टेंट को आगे बढ़ाइएगा कि आगे क्या ये कॉन्टेंट की मजीद जो इसके क्लॉजेज हैं वो आगे क्या बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, इसके ये फर्स्ट पेज है, इसके नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो आगे जाके इसमें जो आगे जाके इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें आगे जाके लिखा हुआ है जनाब, इसी कॉन्टेंट के अंदर जो इसका लास्ट है, every day dispute difference or question which may at any time arise between first party यानी PTV Sports and the second party यानी शोएब अख्तर। Here are person claiming under the, पढ़िएगा जरा मौसम क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लेमिंग ये आर्बिट्रेशन के साथ होगा, यानी इनका जो आर्गुमेंट्स होंगी वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होंगी, कोर्ट के थ्रू होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 22 है कि ये अग्रीमेंट हम दोनों पार्टीज जो है वो छोड़ सकती हैं 3 महीने के नोटिस के साथ। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिजाइन करूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं सकता मैं माइक फेंकूं और मैं बोलूं मैं आई एम रिजाइनिंग। हां, आप वो कैसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं, 3 महीने की सैलरी दे दें। लेकिन मसला उसके अंदर ये है कि फिर उसमें पूरी कमेटी बैठती है, आपको एचआर बैठेगी, आपको वो पूरा केस चेक करेगी, फिर आप छोड़ के जा सकते हैं। और उन 3 महीनों में आप कहीं और कमेंट्स नहीं दे सकते बिकॉज आप स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो आगे जो क्लॉज के अंदर उन्होंने साइन किए हुए शोएब अख्तर साहब ने, आगे इसमें यह लिखा हुआ है कि डैमेज जो है वो पीटीवी आपसे क्लेम करेगा, यानी कि आप 3 महीने की सैलरी देंगे या 3 महीने का आप नोटिस, या पीटीवी आपको सैक करेगा तो आप 3 महीने की सैलरी पीटीवी आपको देगा या 3 महीने का नोटिस देगा, और अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप 3 महीने की सैलरी देंगे, पीटीवी को रिटर्न करेंगे या आप 3 महीने का उनको नोटिस देंगे। आप अब जो शोएब अख्तर साहब एक स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि हाउ कैन पीटीवी रिमूव मी, कि मुझे कैसे वो हटा सकता है जबकि मैंने पब्लिक के सामने रिजाइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप शोएब अख्तर को पीटीवी बैन कर सकता है, जो मैंने पढ़ के भी बताया कि वो बैन कर सकता है। वो बैन कर सकता है, यानी वो उनको अलाउ नहीं कर सकता कि वो कहीं और काम करें। अब वो बैन के वर्ड को आप किस तरह देखना चाहें वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्चुअली, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है अली कि अगर शोएब अख्तर ने रिजाइन कर दिया ऑन टीवी, उनका हक है, उनको अगर उनको बात बुरी लगी, जो कि लगनी भी चाहिए, उनका हक है, लेकिन उसके बाद उनको वो 3 महीने गुजारने पड़ेंगे अनलेस कि वो बात क्लियर हो जाए कि आप जो पैसे अपने देख ले। मेरे ख्याल में यार कॉन्ट्रैक्ट में साफ पता चल गया कि 90 डेज के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आपने पाकिस्तान के नाम को जब आपको थोड़ी शोहरत मिली आपने डबोया ही है। 2010 की रोज बॉल की मुझे याद है, बॉल चेकिंग करने के बाद कह रहे हैं कि दुनिया भर के बॉलर करते हैं, ढटाई की हद है यार। मतलब आप इस कदर आप पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने का मतलब आपके पास हमारे स्टार है, नहीं स्टार है यार, ये थोड़ी मतलब कि आप इतने बड़े स्टार हैं तो उसका मतलब भाई मुझे एक मिनट ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल हमारे स्टार है, मैं फिर एक दफा फिर अपने प्राइम के तवज्जुद से कहूंगा, हम सब कंडेम करते हैं डॉक्टर साहब के इस एक्ट को, क्योंकि ऑन एयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, वायलेट करेंगे, आप आगे सेट के ऊपर एतराजात करेंगे, आप आगे टेबल के ऊपर पावर रख के बैठेंगे, आप अपनी मर्जी से सीटिंग अरेंजमेंट चाहेंगे कि मैं अलग आखिरी कुर्सी पे बैठूंगा ताकि मैं भीड़ में नजर ना हूं, मैं अलग से नजर आऊं, और उस डॉक्टर नोमान नियाज के खिलाफ अगर आप बात करेंगे जिसने आपके बॉलिंग एक्शन पे जब आपको पाबंदी लगी थी, पूरे आर्टिकल लिखे, और उस नोमान नियाज की बात करेंगे कि जिसने आपको उस वक्त प्लेटफॉर्म दिया जब आप किसी भी टीवी चैनल पे नजर नहीं आ रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि डॉक्टर नोमान नियाज ने गलत किया, लेकिन जो पीछे चीजें चल रही थी लोगों को इस चीज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर बिहाइंड द सीन कोई बातें हो रही हैं तो उसका फिर रिएक्शन जो है वो सामने आता है। एक्सक्लूसिवली आज आपने जी टीवी की स्क्रीन पे देखा कि असल मामला इन दोनों के दरमियान है क्या, कौन सही है कौन गलत है, आपने फैसला करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद मुद्दों पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें उस कंट्रोवर्सी के हवाले से, और एक दफ़ा फिर मैं अपने प्राइम के तवज्जुद से इस बात को यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि कोई भी क्रिकेट से जुड़ा और स्पोर्ट्स मीडिया से जुड़ा इस एक्ट को जो है वो सराहेगा नहीं कि जो भी कुछ ऑन एयर हुआ, क्योंकि हमारा स्टार है शोएब अख्तर। लेकिन जब हम कॉन्टेंट की बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली फिर न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल होकर फिर हमें कॉन्टेंट की ही बात करनी होगी। इफ़ भाई इसमें आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए यार, आप पाकिस्तान से बड़े हो नहीं सकते। शोएब अख्तर से मेरी गुजारिश है कि यार कम से कम अपने आप को उस तरह पोर्ट्रे करें जो लेकिन as वो तो पाकिस्तानी ठीक है, players चले सारे लोग लेकिन वो तो करते हैं। ठीक है, चले अब जो डॉक्टर साहब ने किया था उसको आप भी कंडेम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मोहसिन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसका फर्दर अब क्या होगा? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप आर्टिब्रेशन में जाएंगे और वहां पे जाके फिर आप मामला को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए यार आली, आपने वो चीज दिखा दी जो पाकिस्तान के तमाम बड़े एंकर्स नहीं दिखा सके। मतलब जो शोएब अख्तर से सिंपैथी कर रहे थे ना, बड़े बड़े नाम है वो भाई उनको नहीं सिंपैथी पता। हमें भी है। हाँ, नहीं मुझे भी है यार, अली, यहाँ पर मैं एक मुझे चीज भी है। ऐड जो करूंगा। शोएब अख्तर के साथ हुआ वो किसी फर्स्ट क्लास प्लेयर के साथ भी नहीं होना चाहिए यार। नुमान न्याज को किसी के साथ नहीं करना चाहिए, मगर जो शोएब अख्तर कर रहा है कम से कम उसको भी तो कंडेम करें ना यार। आप ऑलरेडी किसी इदारे के साथ ज्वाइन हो गए, आप पैसे खा रहे हैं उसके यार, और उसके बाद डकार भी नहीं ले रहे और बोल रहे यार मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ देखिए, गलत हुआ। सारी बात इफी भाई आपकी बात सही है, लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर नुमान ने जो भी किया वो शोएब अख्तर को भी हटा दे, किसी भी गेस्ट के साथ करते नहीं हैं करना गलत है, चाहिए। बिकॉज वो उनके एक गेस्ट है, उनको इज्जत रखनी है। ठीक है, आप ऑन एयर नहीं कह सकते कि जी यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग ऑब्नॉशियस, यू कैन गो ऑफ माय सेट, ये गलत है। तो वो एक तो नॉर्मल गेस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। फिर शोएब अख्तर विद ऑल इज इन डिसिप्लिन एक हमारे मुल्क के नेशनल स्टार हैं, आप उसको, और दूसरे भी गेस्ट बैठे हुए विव रिचर्ड्स, डेविड गावर, आप उन सब के सामने शोएब अख्तर के बाद नहीं, आपको नहीं कहनी चाहिए, आपको अपने गेस्ट का वो रखना चाहिए। ब्रेक में कह देते। ब्रेक में कह देते कि यार ये गलत है, जो भी इसको सॉल्व कर लेते। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ जो भी टीवी पर, हमारे लिए ये एक बहुत ही बेइज्जती का। यार मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरी डॉक्टर नुमान न्याज से कि यार जब इतनी चीजें आई गई हैं कमेटी के अंदर, तो वो जो कन्वर्सेशन उनकी और शोएब अख्तर की है ना भाई, व्हाट्सएप के ऊपर या दीगर चीजों के ऊपर सोशल साइट्स पे, वो भी ऑन एयर कर दें, फिर वो भी लोगों को बताएं ना यार, पता तो चले ना यार पीछे मामला मैं क्या इस चल रहा गुफ्तगू है। को यहीं पे वाइंड अप कर देता हूं, क्योंकि हमारी पूरी सिंपैथी शोएब अख्तर के साथ इसलिए है क्योंकि वो गेस्ट थे। लेकिन जो कुछ पीछे मामला चल रहे थे वो आपके सामने लाना जरूरी था कि ऐसा हुआ क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी ने इस तरह करने पे मजबूर हुआ, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ साथ अगर इस तरह मोहसिन बात कर रहे हैं कि जितने सारे गेस्ट के सामने नहीं करना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेट के मामला थे, जो टेबल पे पाँव रखने के मामला थे, कुर्सी साइड में रखने के मामला थे, ये तमाम मामला भी उन्हीं गेस्ट के सामने हो रहे थे। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया। ना हम शोएब अख्तर का मौक़िफ़ यहाँ पेश कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे डॉक्टर नुमान न्याज की कोई वकालत करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है वो पहली मर्तबा आपने देखा, किसी चैनल पे आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी शोएब अख्तर तो जी हर चैनल पे जाके बैठ सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि हर चैनल पे जाके बैठ सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं था। इस गुफ्तगू को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और बात करेंगे जरा अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से कि अफगानिस्तान के जो कप्तान है उन्होंने जो है वो जो साबिक कप्तान है असगर अफगान, उन्होंने जो है वो ड्यूरिंग द इवेंट जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हसन रजा से पूछना, हसन क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, क्योंकि एक टीम आपकी टूर्नामेंट खेल रही है, अभी आपके बड़े क्रूशल मैचेस हैं इंडिया के साथ और दूसरा मैच आपका न्यूजीलैंड के साथ भी है, अभी आप टूर्नामेंट में इन हैं, बहुत सीनियर प्लेयर छोड़ भी जाए। हैं अली भाई, बहुत सीनियर भी रहे हैं प्लेयर, और 2014 में 15 में मेरे साथ ये बुखाती लीग भी खेलते रहे। वहाँ पर जितने भी अफगान प्लेयर है वहाँ पर जाके मुकीम भी होते थे उस टाइम पे, अच्छी क्रिकेट खेली है। और 75 अपने इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने T20 के खेले, क्वालिफाइंग राउंड थ्रू आउट ये खेलते हैं, परफॉर्मर बड़े अच्छे थे, मेन प्लेयर थे अफगानिस्तान की टीम के। अगर पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की जब टीम आई थी खेलने के लिए, उसका भी पार्ट बने थे ये। ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया होगा, मगर नबी आजकल कैप्टनसी कर रहे हैं, मजीद इनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और नहीं, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट ये है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट या तो फिर आप आते ही नहीं, अगर आपकी फिटनेस ऐसी नहीं थी, आप मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे आप तैयार नहीं थे इतने बड़े इवेंट के लिए, या तो फिर आप आते ही नहीं। जब आप आए हैं, अभी 2 बड़े मैचेस हैं आपके, पाकिस्तान से आप खेल चुके हैं, आपका इंडिया से मैच है, आपका न्यूजीलैंड से मैच है, सर्वाइवल गेम है, और फिर आप रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह से रहे पॉलिटिकली, उनकी वहाँ की जो कमेटी है, से पहले भी पता था ना? उससे पहले ही पता था, मगर बहरहाल ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा उन लोगों का, वहाँ पर उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। और नए प्लेयर हैं अपकमिंग, और मैं सुन रहा था उसमें जो पोस्ट पेड जो हो रहा था कमेंट्री भी ये कह रहे थे कि असगर जो है क्वालिफाइंग राउंड में बहुत उनका अहम किरदार रहा है। जिस तरह की पिचेस आपसे बेहतर कौन जानते हैं, जैसे पिचेस हैं वहां पे असगर को सूट करती हैं, सूट करती हैं। उसके बाद शहजाद जो हैं वो, ये 2 सीनियर प्लेयर हैं, जब अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी 2013 में, उसके बाद खेलते खेलते आए, तो ये एक मेन प्लेयर थे। उसके बाद नबी उनके साथ आए पार्टनरशिप में और प्रॉमिसिंग प्लेयर रहे, मगर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा उनके पास स्लॉट पीछे और होगी, क्योंकि पूरे साल ये जो है BBA से खेलते रहते हैं, उसके बाद नीदरलैंड से मेरा खेलते पॉइंट हैं। ऑफ आर्गुमेंट ये नहीं है, जिस तरह बात कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे
प्लेयर हैं, जिस तरह नौरोज बेंगल की बात करें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समीउल्लाह शनवारी जिस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रईस अहमद ज़ई जो हमारे साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंसेज हैं अफगानिस्तान के लिए, हामिद हसन को आज हमने खेलते देखा, हामिद हसन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शाहपुर जदरान ऐसे प्लेयर थे, शाहपुर जदरान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नजीब एक इनके प्लेयर होते थे, सादिक एक इनके प्लेयर होते थे, बड़े इनके कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ड्यूरिंग द इवेंट इतने सीनियर प्लेयर का जाना टीम का मोरल कितना नीचे करेगा? सबसे बड़ा मसला डिस्ट्रप्शन का। अब देखिए यहाँ पर अगेन दो बातें आ जाती हैं अली। एक तो ये कि जो ये सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्या इनकी टीम में अब जरूरत थी या नहीं थी? क्या पता उनको मैनेजमेंट ने कहा हो, जैसे हसन कह रहे हैं कि देखिए जी आप खुद ग्रेसफुली रिटायर हो जाएं वरना हमें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये एक मुमकिन बात हो सकती है कि वो फिट नहीं हो रहे हो। हालांकि जो एक मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है जो टीम के मोरल के लिए कि देखें एंड ऑफ द डे इनके 2 बड़े मैचेस आ रहे हैं और अफगानिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है क्वालिफाई करने के लिए, इनकी टीम अच्छी है, एक्सपीरियंस इनको हमेशा काम आता है, टीम में डिस्ट्रप्शन होती है। असगर अफगान की एक पोजीशन है, वो एक रन्स कर रहे हैं, वहां से उनको हटाना, नए प्लेयर को लाना जो इनएक्सपीरियंस्ड है इस वक्त वर्ल्ड कप के 2 बड़े अहम मैचेस टू कम, मेरे ख्याल से एक बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन है। यकीनन कुछ ना कुछ इसके पीछे भी होगा जो शायद हमारे सामने बाद में आए। इफ़ी भाई शोएब अख्तर ने भी इसी तरह छोड़ा है, अब मैं आपकी तरफ इफ़ी भाई को छोड़ दे, इफ़ी भाई को आप छोड़ दे। आज भी 12 साल के चल रहे हैं, वो बड़े ही नहीं हो रहे ऐसा लग रहा नहीं है। मैं इस पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा 2011 का जो वर्ल्ड कप था आपको याद होगा ड्यूरिंग द इवेंट, लेकिन उसमें वो थोड़े से किसी हद तक इसलिए सही थे कि उनको मौके नहीं मिल रहे थे, उनके कैचेस भी छूटे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 2007 का मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में जब इनको कहीं से खबर मिली कि यार ये हो सकता है वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने नेशनल स्टेडियम का शीशा तोड़ दिया था ऊपर जाके ड्रेसिंग रूम का। तो ये आपको आज इफ़ी भाई इंडिया की हार का गुस्सा शोएब अख्तर पे निकाल रहे हैं। लेकिन फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, बात बता रहा नहीं, हूँ मैं मस्ती कर रहा हूँ। वो शीशा थोड़ी बताया, मैं तो उन चीजों की तरफ आ रहा हूँ। मगर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो मेरे ख्याल में शायद ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये आइडेंटिटी के हवाले से कुछ मसाइल हैं अफगानिस्तान की। नबी रो रहे थे, राशिद ने एकदम छोड़ दी कप्तानी, वो T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हुए थे। असगर के चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। देखो कुछ आइडेंटिटी का मसला आ रहा है, फ्लैग कुछ और है, किसी और फ्लैग के अंडर खेल रहे हैं। तो ये 15-20 सालों में जहां अफगानिस्तान की क्रिकेट जो डेवलप हुई थी ना, अब मुझे लग रहा है कि शायद वो मामला उस तरह से अफगानिस्तान में क्रिकेट के नहीं है। तो खिलाड़ी आप अभी इस दफा इस वर्ल्ड कप में नहीं बोल रहे, मगर वर्ल्ड कप के बाद यकीनन ये मामला बातें खुलेंगी। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू हसन, थैंक यू मोहसिन। नाज़रीन आपने आज की गुफ्तगू सुनी और हमारी गुफ्तगू का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी का फेवर किसी की मुखालफत कर रहे हैं। हम सिर्फ ने ये बात की है कि इस वक्त किसी भी पाकिस्तान के चैनल पे चीज़ें सामने नहीं आ रही कि पीछे बिहाइंड द डोर क्या चल रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी। फैसला करने वाले आप खुद हैं, हम कोई जजमेंटल नहीं है, जज आपने करना है। इंशाल्लाह कल रात आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।